नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहाँ के एक ऐसे युवा से हमारी मुलाकात होती है जो शिक्षक भर्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आए। क्या कहे मुख्यमंत्री जी, इन सबकी जानकारी लेंगे इनसे। और आपको बता दें कि यह एक आगाज है। पिछले लगभग 6 साल से शिक्षक भर्ती न आने के कारण जहां लोग योग्यताओं को प्राप्त करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं इस युवा के मन में कैसे विचार आया कि क्यों न मुख्यमंत्री से मिला जाए और अपनी समस्याओं को कहा जाए। और मुख्यमंत्री जी ने क्या इनको आश्वासन दिया, सारी बातें इनसे खुद जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विक्की चंद्रा है। कहाँ घर पड़ेगा? मेरा घर ग्राम बिलौरा है। अच्छा, बिलौरा के रहने वाले जी। ये मुख्यमंत्री जी से जो आप मिले, किस तरह से आपके मन में विचार आया कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले? और देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हुए, जो भी हमारे साथी थे, लगभग सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो हम भी संघर्ष कर रहे थे। तो हमारा हमेशा मिलना ही रहता था कि हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री जी, उनसे मिला जाए। शिक्षा मंत्री जी से जब हम लोग मिलते थे तो कह देते थे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। जब भी मतलब चाहे मानसून सत्र में कोई पूछता था, चाहे कोई विधायक पूछता हो, चाहे हम लोग पूछते थे, तो हमेशा कह देते थे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। मेरे मन में ऐसा चल रहा था 1 साल से कि क्यों ना मुख्यमंत्री से स्वयं पूछा जाए, हो सकता है हमारे दर्द को समझे, मुख्यमंत्री जी मेरी दर्द को समझे। तो हम 1 हफ्ते से मतलब प्लान बना रहे थे और तमाम अधिकारियों के संपर्क में थे। तो हमारे पास खबर आई कि मुख्यमंत्री जी रविवार को आएंगे, तो जनता दरबार में हो सकता है आपकी मुलाकात हम करवा दें। हम रविवार को पहुंचे वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे, तो पता चला कि 6 से 7 बजे तक जनता दरबार लगा था, इस नाते आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो हमने वहाँ के उनके सचिव जी से वार्तालाप किया, तो वो सब कहे कि मुख्यमंत्री जी आज रहेंगे, कल 4 बजे लगेगा, तो 4 बजे आपका अपार्टमेंट है, तो आप मिल लीजिए। तो दूसरे दिन 4 बजे भोर में? हाँ, 4 बजे भोर में। अच्छा। तो हम 2:30 बजे ही नहा धो करके वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, रात में ही पहुँच गए थे हम वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी थी और बहुत अधिकारी से बहुत चेक होने के बाद में लगभग 6 बजे जहाँ मुख्यमंत्री जी मतलब मिलते हैं वहाँ हम पहुँच गए। मुख्यमंत्री जी 9:30 बजे तक वहाँ पहुँचे। एक साथी मेरे और गए थे वहाँ पे, जौनपुर के थे, वो साथी गए थे, तो उनका दूसरी जगह पे नंबर था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा क्या नहीं सुना, तो मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सुने नहीं, केवल उनका जो ज्ञापन था ले लिए। तो हमारे मन में बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ कि पता नहीं मेरी बात को सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, नहीं सुनेंगे। लेकिन हमने अपने जो हमारा विचार था, मुख्यमंत्री जब मेरे पास आए अंतिम में, तो मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछा कि क्या आपको दिक्कत है, हम इमोशनल हो गए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, कहा कि जो है हमको मतलब 6 साल हो गया टेट टिकट पास करके बीटीसी वाले, मतलब हम घूम रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आप स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा शिक्षक भर्ती हम जरूर देंगे और इसकी बात हमारी चल रही है। 3 महीने पहले हम कहे थे कि हर विभागों से जो रिक्त पद है उसका भी चयन भेजेंगे, तो उसके बाद हम जो है वैकेंसी देंगे। अब कब देंगे हमको नहीं पता, लेकिन तो मुख्यमंत्री जी ने 2 बार शब्द स्पष्ट किया कि हम शिक्षक भर्ती देंगे। अच्छा, शिक्षक भर्ती देने के लिए उन्होंने वादा किया आप? जी। जब आप उनसे मिलने गए, आप बता रहे हैं 2:30 बजे गए और 6 बजे पहुंचे, इस दरमियान क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें सर ये आई कि मतलब वहाँ मतलब उनका जो प्रोटोकॉल होता है बहुत ही जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, और आपसे कम से कम बहुत सारे अधिकारी, जितने वहाँ मिलने वाले नहीं रहते उससे ज्यादा तो अधिकारी रहते हैं। और वहाँ जाने के बाद इतना चेक होता है कि मतलब कहाँ आए हो, कैसे मिलना है, क्या दिक्कत है, तो हर अधिकारी आपको यही पूछेगा। उसके बाद वो कंफर्म करेंगे आपको मिलवाएंगे कि नहीं मिलवाएंगे। तो हमारा शिक्षक भर्ती का मामला था, पूरे प्रदेश की आवाज हम मन कर गए थे, तो हमारी बात को सब बहुत सपोर्ट किए और हमको मिलवाने का वादा किए। मेरा नंबर 14वां था। 14वें नंबर पे आपकी मुलाकात हुई? जी। तो जब आप ये प्लान बनाए कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो गांव पे भी किसी से कहे थे आप? नहीं, गांव पे किसी से नहीं कहे थे, बस हमारे गांव के विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र पांडे जी, उनसे मैंने संपर्क किया था, मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, तो कहें बिल्कुल आप मिल सकते हैं। अच्छा, उनसे संपर्क किया? जी। कोई ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलना बेकार है या कुछ ऐसा? नहीं, सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि जाइए आप, मुख्यमंत्री जी से
पार्टी रिपोर्ट देंगे या निगेटिव देंगे, लेकिन हम सोच रहे थे अगर पार्टी रहेगा तब भी ठीक रहेगा, निगेटिव रहेगा तब भी ठीक रहेगा, हाँ, लेकिन मुलाकात करना जरूरी है। लेकिन मुलाकात करना जरूरी है। तो आप मिले उनसे, मुलाकात हुई, अब क्या लग रहा है शिक्षक भर्ती? जी बिल्कुल आई, क्योंकि हम चयन आयोग में भी गए थे। चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कहे हैं कि मतलब 15 अगस्त तक हम जो है परीक्षा कैलेंडर हम ला देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक भर्ती जल्द ही जल्द देखने को मिलेगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि यदि ये भर्ती नहीं आती, तब आप जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो टेट किए, क्या क्या योग्यताएं होती हैं आप लोग जानते ही होंगे, टेट है, पेट है, क्या है, ये सब करके जो बैठे हुए हैं, और ये सब जो आपका संगठन है, आपने कहा हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब क्या करेंगे? सर ये सब मतलब अब कोई रास्ता नहीं रह गया, बस वही संघर्ष करेंगे हम लोग। संघर्ष के वजूद, क्योंकि एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ कि इसके हमसे पहले जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी, वो सब धरना देने के बाद ही वैकेंसी 25 दिन में हमको प्राप्त हुई थी। इस नाते हमको विश्वास है। पहले तो हम विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, और वो भी मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के मुख्यमंत्री जी हैं, मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात की। इस नाते हमको विश्वास होता है कि हमारा वो जरूर विश्वास पूरा करेंगे। वहाँ जब आप गए तो आप अपनी पूरी बात कह लिए थे या कि बीच में ही तो? नहीं सर, हम इतना इमोशनल हो गए थे कि मुख्यमंत्री जी ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे किसी को, लेकिन मेरे इमोशनल होने के बाद कुछ ऐसे वर्ड हमारे बहुत अच्छे निकल गए। इस नाते मुझे क्या बोले थे आप? सर मैं वहाँ बोले थे कि सर मैं बेरोजगार हूँ, मैं मतलब बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ, और इस नाते मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा मेरे ऊपर हम बता दिए। तो यानी आपकी बात सुने और आपसे मुलाकात हुई जी। तो आगे भी विचार है कि भर्ती नहीं आई तो हम लोग घर में पड़ेंगे? नहीं सर, इसके बाद में जो है हमारे दिमाग में चल रहा है कि अब कुछ केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे जाकर के दिल्ली में। अच्छा, केंद्रीय मंत्री। जी। तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री से मिलना पड़ेगा या उससे पहले ही आ जाएगा? सर वहाँ डाटा अभी जो है विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था, तो शिक्षा मंत्री जो है वो उनका डाटा आया है जिसमें 85,000 पद रिक्त हैं शिक्षक के। और जब वो दिखाते हैं, शिक्षा मंत्री जब दिखाते हैं तो शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लेते हैं, जबकि हर जिले में शिक्षकों की कमी है, जबकि शिक्षा मित्रों का मतलब इसमें कोई योगदान नहीं है, उनको अनुकंपा पे रखा गया है। जब उनको कोई सुविधा देने की बात होती है तो कोई सुविधा नहीं मिलता है, जब शिक्षक भर्ती देने की बात होती है तो उनको भी जोड़ करके बराबर कर दिया जाता है। यानी शिक्षा मित्रों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, लेकिन जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो शिक्षा मित्रों को जोड़ करके कह दिया जाता है कि ये भी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ थे ये संत कबीर नगर जिले के बेरौगा गांव के एक युवक हैं, जो जिला ही नहीं पूरे प्रदेश की आवाज, पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज बन करके मुख्यमंत्री के गोरखपुर जनता दरबार में उनसे मुलाकात किए और उनसे शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हुए शिक्षक भर्ती की मांग की, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही सरलता से इनसे बात करते हुए कहा कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती हमारे द्वारा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया ये पहल बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि जो युवक पढ़ाई में मन लगा करके पढ़े, पूरा खर्च किए, पूरा तन मन धन से अपना लगन से पढ़ करके पास किए और बेरोजगार घूम रहे हैं, जब शिक्षकों की भर्ती शुरू होती है तो तमाम युवा रोजगार हो जाएंगे और उन्हें शिक्षक बना दिया जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।